अवाम के लिए, इंसानियत के लिए, ना मुसलमान देखते हैं ना हिंदू देखते हैं, हर चीज़ की मदद जो करते हैं, जो उनके सामने आ जाता है उनके हाथ से जो होता है वो करते हैं। तो अल्लाह ताला सखियों को, सखावत करने वालों को बहुत पसंद करता है और उनके साथ में रहता है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बीजेड जमीर अहमद खान के घर में रेड हुआ। जी। आप एक एडवोकेट होने के नाते क्या कहना चाहेंगे उस रेड के बारे में? देखो, जब भी ईडी या आईटी को कोई इन्फॉर्मेशन देता है कि ये सस्पेक्ट है, ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में या ब्लैक मनी में इन्वॉल्व है, तो कोई कंप्लेंट होना चाहिए। बेस्ड ऑन देयर कंप्लेंट वो ईडी और आईटी रेड्स करती है। अभी उनके घर में कल जो रेड हुआ है तो सेक्शन 17 के हिसाब से सेक्शन 17 ऑफ पीएमएल एक्ट क्या बोलता है, अगर किसी जगह को पंचनामा करना है तो वो हिसाब से उन्होंने नोटिस देके, जहाँ जैसा कि नेशनल ट्रेवल्स हो, सदाशिव नगर का घर हो उनका, और दूसरी जगह पे जहाँ भी उनको ज़रूरत पड़ी, जहाँ भी उनको इन्फॉर्मेशन थी, वहाँ पे उन्होंने सर्च का प्रोसीजर पूरा किया है। फिर उनके घर में जो इन्वेस्टिगेशन हुई वो पीएमएल एक्ट 18 क्या बोलता है, तो कहीं भी अगर उनको सर्च करना है, कोई भी सस्पेक्ट है, कोई भी चीज़ का सवाल करना है, तो इस हिसाब से उन्होंने सवाल किया। तो जाहिर सी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पूरी तरह से उनके ईडी और ईडी वालों को पूरी तरह से जवाब भी दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो उनके छोटे छोटे से सवाल होते हैं, हर चीज़ की बारीकी से इंक्वायरी करते हैं। तो कि वो वहाँ के आईएएस ऑफिसर्स होते हैं जो स्पेशली अपॉइंट किए जाते हैं इस डिपार्टमेंट के लिए, तो अच्छे लेवल, अच्छे से अच्छी इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। तो इस इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने सारे सवालों का पूरा भरपूर जवाब देके, तसल्ली या जवाब देके उन्होंने ये साबित कर दिया कि ये ईमानदार हैं और उनके साथ लोगों की दुआ भी थी। वो गरीबों को मदद करते हैं, जो सदका करते हैं, जो लोगों के दर्द को अपना दर्द समझते हैं, तो अल्लाह ताला भी उन लोगों की मदद करता है। ऐसे ज़मीर भाई के जैसे जितने भी लोग हैं जो कौम के लिए, अवाम के लिए, इंसानियत के लिए, ना मुसलमान देखते हैं ना हिंदू देखते हैं, हर चीज़ की मदद जो करते हैं, जो उनके सामने आ जाता है उनके हाथ से जो होता है वो करते हैं। तो अल्लाह ताला सखियों को, सखावत करने वालों को बहुत पसंद करता है और उनके साथ में रहता है। मैं ये उम्मीद करता था, तो कल सवेरे 4 साढ़े 4 बजे तक भी हम लोग, हमारी टीम, हमारे KFD इरफान हो, हमारे अल्ताफ़ भी हो, हमारे टीपू नगर के अयूब भी हो, उन लोग सब लोग वहाँ पे मौजूद थे। हम लोग सब ने इंतज़ार भी किया था। किसी वजह से 4:30 बजे हम लोग वहाँ से निकल गए। तो हमें ये उम्मीद थी कि उनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी क्लियर हो जाएगी इंशाअल्लाह। और ये भी मुझे यकीन था कि अगर उनको अरेस्ट करना होता तो सेक्शन 19 ऑफ पीएमएल एक्ट क्या बोलता है, अगर किसी को अरेस्ट करना होता तो उनके किसी डॉक्यूमेंट्स को लेके तो फ़ौरन उनको डीडी, डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को एक फॉरवर्ड करना था कापी, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को प्रोड्यूस करना था, ताकि वो 22-23 घंटे हो गए थे, अभी तक उनका अरेस्ट का प्रोसीजर नहीं होता। तो मुझे यकीन हो गया था कि तो मैंने लोगों को, हमारे ज़मीर भाई के चाहने वालों को, उनके फॉलोअर्स को मैंने बताया भी था कि उनको अरेस्ट नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि जो अरेस्ट का जो प्रोसीजर होना चाहिए था वो हुआ नहीं है। तो ये सीज़र का और पंचनामा का प्रोसीजर चल रहा है, इंक्वायरी है, इंक्वायरी होने के बाद वो हो जाएगा। मेरे हिसाब से जिन्होंने भी ये इन्फॉर्मेशन दिया है तो वो बड़े परेशान होंगे कि इन्फॉर्मेशन देने के बाद कुछ नहीं मिला। लाखों में करोड़ों में एक ऐसे निकलते हैं जहां पर ईडी रेड करती है, आईटी रेड करती है, बिना किसी सबूत के, बिना तसल्ली या वापस आते हैं। तो मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला की रहमत भी है और लोगों की दुआ भी है ज़मीर भाई के साथ, ताकि वो और एक अच्छे, हमें शान है कि हमारे मुसलमानों के अंदर, ये कर्नाटक के अंदर जो मुसलमानों को और डिस्क्रिमिनेशन के बगैर, मुसलमान हो या हिंदू हो या कोई भी उनके पास जाता है तो कुछ ना कुछ ज़मीर भाई के ज़रिए से अल्लाह उनको मदद करा देता है। तो इसी मदद की वजह से, इसी दुआओं की वजह से, इसी उनके चाहने वालों की दुआओं की वजह से उनको ये इन्वेस्टिगेशन में सफलता मिली है।
तो बहुत अच्छा हुआ कि उनको ईडी ने इन्वेस्टिगेशन भी किया था, इंक्वायरी भी किया था, ताकि वो आगे कोई भी पॉलिटिशियन हो या कोई भी आदमी हो ये गुमान ना कर सके कि ज़मीर भाई के पास ये इस एमएलए के पास बहुत सा ये है, ऐसा ब्लैक मनी है, ऐसा करके बोल के। और ये भी है कि आईएमए के बारे में मीडिया में जो बता रहे थे, आईएमए के 90 करोड़ का स्कैम है, शादी के टाइम पे उन्होंने माल लिया है, सभी ये सारा का सारा ये स्टेट मीडिया चैनल से वो बता रहे थे, उनके खिलाफ भी बोल रहे थे। तो उनका मुंह तोड़ जवाब भी उनको मिल गया कि ये इसमें इन्वॉल्व नहीं है बोल के। तो मैं ये खुशामदीद ये बधाई देना चाहता हूँ और खुशखबरी देना चाहता हूँ कि सारी आवाम को क्या अल्लाह ताला के फजल से ज़मीर भाई ने ये इन्वेस्टिगेशन को पूरा मुकम्मिल करने के बावजूद मुकम्मिल किया और इसमें सफलता पाई। बैंगलोर से जुड़ी सारी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल सेकुलर टाइम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।